अपोलो कैंसर सेंटर ने भारत की सबसे तेज और सबसे सटीक स्तन कैंसर निदान कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कैंसर देखभाल को पुनः परिभाषित करता है। अक्टूबर में स्तन कैंसर जागरूकता माह के बदले में यह अग्रणी पहल महिलाओं के स्वास्थ्य और स्तन कैंसर के खिलाफ लड़ाई के प्रति अपोलो कैंसर सेंटर के समर्पण का प्रतीक है। नवी मुंबई, 31 अक्टूबर 2023। अपोलो कैंसर सेंटर ACC भारत का सबसे तेज और सबसे सटीक स्तन कैंसर निदान कार्यक्रम शुरू करके उन्नत कैंसर उपचार के साथ सीमाओं से आगे जाकर विस्तार कर रहा है। इस अग्रणी पहल का उद्देश्य स्तन कैंसर का त्वरित और सटीक निदान प्रदान करना, बेहतर जीवन की दर के लिए सही उपचार को कम करने में शीघ्र पता लगाने के महत्व को मजबूत करना और रोगियों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। यह अभूतपूर्व पहल स्तन कैंसर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है और स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य में एक आशाजनक झलक को पेश करती है। अपोलो कैंसर सेंटर इस कार्यक्रम को प्रदान करने वाला भारत का प्रथम केंद्र होने पर गर्व महसूस करता है और भविष्य में अन्य अंगों के लिए मॉडल को दोहराने की क्षमता की कल्पना करता है। अक्टूबर में स्तन कैंसर जागरूकता माह के अनुरूप अपोलो कैंसर सेंटर महिलाओं में स्तन कैंसर के समय पर निदान के लिए इस कार्यक्रम को समर्पित कर रहा है। स्तन कैंसर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है और समय पर निदान प्रभावी इलाज की आधारशिला होता है। स्तन कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शुरुआती जांच सर्वोपरि होती है और अपोलो कैंसर सेंटर में हमने शुरुआती चरण में निदान किए गए स्तन कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है। हमने 60% तक स्तन संरक्षण दर हासिल की है और हम वैश्विक साक्ष्य आधारित दिशा निर्देशों के अनुसार थेरेपी को कम करने में सक्षम हैं, जिससे हमारे मरीजों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रोग्राम के जरिए दिखने वाला आपको लगता है? तो हमारी होप जो है ये है कि फास्टेस्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जब एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट्स जल्दी आएँ, वो होता है स्क्रीनिंग या अवेयरनेस। आपके रिपोर्ट्स के ज़रिए पेशेंट्स को ये पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर से ट्रीटमेंट जब करते हैं तो क्योर पॉसिबल है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में स्तन बचाया जा सकता है, तो उससे डरे नहीं और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स लगे तो जल्दी आएँ। दूसरा होता है कि जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो आपकी डायग्नोसिस कितनी जल्दी हो पाए, ताकि आपको ये डर ना लगा रहे कि हर गांठ जो है कैंसर की गांठ है क्या। 10 में से 8 गांठ कुछ नहीं होंगे, पर बिना टेस्ट के हमें ये पता नहीं चलता है। तो जब तक हमें टेस्ट नहीं पता चलते हैं, डर लगा रहता है। तो यही बात है कि फास्टेस्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस से आपको विदिन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर ये डायग्नोसिस पता चलती है कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, आपकी इमेजिंग होती है, मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, और अगर ज़रूरी पड़े तो बायोप्सी होती है और बायोप्सी का रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ये किस तरीके की गांठ है। अगर ये कैंसर की गांठ है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स हमने लेने हैं प्लानिंग में, दैट वी आर एबल टू टेक बेस्ड ऑन आगे के ट्रीटमेंट्स क्या करने हैं, और आपका फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट होता है। इससे सबसे बड़ी बात यह है, एक अर्ली डिटेक्शन, दूसरा अर्ली प्रिसाइज प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट। मैम, इस इनिशिएटिव के तहत आने वाले समय में क्या कैंप्स भी अपोलो कैंसर सेंटर लेने वाला है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर? आई विल गिव टू सर। कैंसर के हिसाब से जैसे हम लोग आंकड़ेवारी भी देखते हैं, एवरी 4 मिनट देयर इज 1 वुमन हु इज डिटेक्टेड of a breast cancer in the overall continent, and every 8 minutes there is unfortunately a lady who loses her life because of breast cancer. So obviously there is a lot of community drive which we are getting into. Self breast examination is one of the activity which we encourage very very strongly for all women community in terms of this thing, and obviously there will be a lot of awareness session. We also run parallelly what is known as patient support group activity, जहाँ पे पेशेंट जिनके ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है या ट्रीटमेंट हो चुकी है, वो जब एक दूसरे से बात करते हैं to share about their experiences, their overall thing, because apart from the disease of cancer, there is a whole lot of psychological help also which is needed for the patient and their families. So we look at it as a comprehensive approach, not in isolation, but screening program is something which we are encouraging very strongly, so that more and more people avail of this benefit in terms of the world. सर, आपने जिस तरह से स्क्रीनिंग का जिक्र किया है, चूँकि भारत में जो है ब्रेस्ट कैंसर के जो ग्राफ है वो हर साल बढ़ते जा रहा है, ऐसे में स्क्रीनिंग का एक सही समय कौन सा है, किस समय पर स्क्रीनिंग करना ज़रूरी आपको लगता है? वो डिसिप्लिन जैसे डॉक्टर साहब ने एक दो भी बताया था, आई थिंक वी शुड मेक इट अ पॉइंट, लिंक इट विद योर बर्थडेज और टेक दैट पॉइंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो देखते हैं, लेडीज इन पर्टिकुलर आर ऑलवेज गिवर्स इन आवर सोसाइटी, हमेशा उनको त्याग मूर्ति जो बताते हैं हम लोग, तो कभी कभी उन लोग ने पॉज करके इंडिविजुअल देख के खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, एंड दैट्स आवर आस्क। वी आर सेइंग 1 day in a year, it's something which they should encourage to take care of their own health,
Because if they are healthy, then the family will be healthy. That's the way we need to look at from a woman point of view. स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस का एक सिंपल जो गाइडलाइन है, 45 से 74 के एज के बीच में हर 2 साल में एक मैमोग्राफी मिनिमम रिकमेंडेशन होती है। उसके साथ आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर साल करा सकते हैं, यानी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जो जांच करते हैं। और तीसरा होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो आप मंथली खुद पे करते हैं। अगर आपके अभी भी महीने आ रहे हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तो 7वें और 10वें दिन के बीच में अपने आप को जांच करें। अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं तो महीने के एक दिन, हर महीने उसी दिन पे आप अपने आप को जांच करें। ये रूटीन पॉपुलेशन स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होते हैं। नेशनल प्रोग्राम्स हमारे कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। वो धीरे धीरे जैसे बर्डन ऑफ कैंसर बढ़ता है, ICMR गाइडलाइंस के तहत वो इम्प्लीमेंट होंगे। बट जो मैंने आपको कोट करे हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो अभी तक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जिसे हम कहते हैं, और हम करंटली अडॉप्ट करते हैं कंट्री। लाइफस्टाइल और एक कैंसर जो है उसका इम्पैक्ट तो है। जैसे हमारे लाइफस्टाइल में हम उसको बोलते हैं कि मूवमेंट कम करना, जिसको बोलते हैं सीडेंट्री लाइफ, एक्सरसाइज कम करना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके ओबेसिटी को और हेल्थ को। और ये एक इम्यूनिटी का भी रीज़न रहता है। हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो मिलता है वो हमारे लाइफस्टाइल से मिलता है। हम क्या खाते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों का इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा होता है। वो जैसे अगर हम कुछ कैंसर हमारे देश में अभी बढ़ रहे हैं, जैसे रेक्टल कैंसर जो होता था पहले इतना कॉमन नहीं होता था, अभी हम थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रेक्टल कैंसर एक कैंसर है आपके फास्ट फूड से लिंक्ड है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन से लिंक्ड है। लाइफस्टाइल का ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा इम्पैक्ट है। और हमारा जो रहन सहन है, जैसे एक रीज़न रहता है ब्रेस्ट कैंसर का पिछले कुछ सालों में बढ़ना, उसका एक रीज़न रहता है कि लोग प्रेग्नेंट थोड़ा लेट होते हैं। प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 30 साल के बाद प्रेगनेंसी का थोड़ा रिस्क बढ़ता है। यूसेज बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लकीली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लेडीज़ पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करती थी, उसका इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर पे हुआ करता था। सो लाइफस्टाइल और कैंसर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा रहन सहन और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, खान पान क्या होना चाहिए जिससे कि इसमें बचाव के तरीका निकाला? सो खाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हम वर्ड बोलते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि नेट पे आप जाओगे तो एक वर्ड रहता है कैंसर फ्री डाइट। ऐसा कोई कैंसर फ्री डाइट नहीं है, हम उसको सिर्फ हेल्दी डाइट बोलते हैं। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, मीठा कम हो, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट रॉ शुगर से बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास खाने में एक दिन में 1 या 2 फ्रूट की सर्विंग्स हो, और एडिक्वेट एक्सरसाइज हो, और ऐसा नहीं कि ओवर ईट हो। तो इसमें अभी जैसे गवर्नमेंट ने मिलेट्स को बहुत प्रमोट करना शुरू किया है, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारा गेहूं और राइस से बनता है, उसको कम करने के लिए बोला है। तो वो एक हेल्दी डाइट में आता है। बट कोई भी चीज़ कैंसर फ्री डाइट नहीं होती। ये नहीं कि आप नॉनवेज खाते हो तो आपको कैंसर ज़्यादा हो सकता है। नॉनवेज की मात्रा वाइट चिकन हो या रेड मीट हो, दोनों एक है। बट येस, रेड मीट का थोड़ा इम्पैक्ट कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर से है। बट हर चीज़ की एक मात्रा होती है, उस मात्रा से ऊपर जाने से उसको नॉन हेल्दी डाइट बोलते हैं। बट कोई भी कैंसर फ्री डाइट या कैंसर स्पेसिफिक डाइट नहीं है।